प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपकी इस बीए पार्ट थर्ड विषय हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमने आपके प्रथम प्रश्न पत्र की जो पाठ्य पुस्तक है इसके आरंभिक 4 कवियों की कविताओं का विस्तार से अध्ययन कर लिया है और ये 5वां अध्याय जो चल रहा है और सुमित्रानंदन पंत जी की दूसरी कविता परिवर्तन कविता को हम पढ़ रहे हैं। और पिछली हाल ही की ऑनलाइन कक्षा में मैंने यहाँ तक आपको पढ़ा दिया था, टीडियों सा छा अत्याचार चाट जाता संसार। इसके आगे इसी क्रम को जारी रखते हुए हम यहाँ से अब आगे पढ़ रहे हैं। देखिए, बजा लोहे के दंत कठोर, नचाती हिंसा जीवा लोल। यानी ये समय इतना बलवान है कि मनुष्य को आपस में लड़ाता है। यानी बजा लोहे के दंत जो कभी टूटते नहीं, ऐसे कठोर दांत, यानी अत्यधिक गुस्से में ये समय मनुष्य को गुस्सा दिलाता है, उसके हृदय में परिवर्तन कर देता है और वो अपने ही संबंधियों के ऊपर हथियार उठाने लग जाता है और जिससे हिंसाएं होती है और इन हिंसाओं में फिर मनुष्य नाचता है। नचाती हिंसा जीवा लौल, और ये हिंसा जो है अपनी लंबी लंबी जीभ को बाहर निकाल करके मनुष्य को नचाती है। लौल अत्यंत चंचल बन के, हिंसा जब जीवा को चंचलता के रूप में फैलाती है तो इसका तात्पर्य वो मानवता का हरण करेगी, यानी प्राणियों का अंत करेगी। प्रकृति के कुंडल वक्र मरोर, और ये समय जो है मनुष्य की बाहों को वक्राकृति में मोड़कर उसके गुस्से में उसे आक्रोशित करता है और कठोर रूप में मनुष्य के द्वारा वो हिंसाएं ये समय करवाता है। फुहुकता अंध रोष फन खोल, फुहुकता यानी फुफकारता है, अंध रोष अंधा गुस्सा, फन खोल यानी जहरीले सर्प की तरह, यानी क्रोध रूपी अविवेकी सर्प की तरह मनुष्य जो है फुफकारता है और जिससे वो जहरीला धुआं चारों ओर फैला देता है, जहर फैला देता है और उसकी लपट में फिर हिंसा ही हिंसा होती है। लालची गिद्धों से दिन रात, यानी लालची व्यक्ति के समान ही गिद्ध की भांति जो जहाँ कहीं रात और दिन वो नोचता ही रहता है मांस को, उसी तरह से रोग शोक नित घात, यानी रोगों से शोकग्रस्त जिस मनुष्यों का निधन हो गया है, बीमारियों से ग्रस्त होकर के जो मनुष्य अपना प्राणांत कर चुके हैं, तो कहने का तात्पर्य लालची मनुष्य बन करके वो सभी को ही फिर नोचता ही रहता है, वो शोषण ही करता रहता है। ये समय का बदलाव है। जो है लालची मनुष्य होगा उसको रोगी व्यक्ति, दुखी व्यक्ति कोई नज़र नहीं आता, वो हर किसी का ही वो शोषण करता रहता है, उनमें करुणा भाव नहीं होता। अस्थि पंजर का दैत्य दुकाल, यानी बुरा समय, सबसे बुरा समय रूपी ये राक्षस सबको अस्थि पंजर में परिवर्तित कर देता है, सबको कंगाल बना डालता है, निगल जाता निज बाल, और सभी के अपने, यानी ये हिंसाएं कंगाल रूपी ये राक्षस अपनी ही संतानों को खा जाता है, अपनी ही मानव जाति को ये समाप्त कर देता है। यानी मनुष्य सब एक हैं, ये पूरी मानव जाति एक ही परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना होनी चाहिए। लेकिन हम अपनों के ही साथ ही क्रोध में आकर के, आवेश में आकर के हिंसाएं रक्तपात करते हैं, हिंसाएं करके एक तरह से अपने ही संतानों का, अपनी ही जातियों का हम अंत करते हैं। यह मानवता नहीं है। बाहा नर शोणित मूसलधार, और एक दूसरे के विरुद्ध शत्रुता का भाव रखते हुए धन संपत्ति आदि के विवाद में मनुष्य रणभूमि में एक तरह से अपने ही संबंधियों का रक्त मूसलाधार के रूप में रक्त प्रवाहित करता है। रुंड मुंडों की कर बौछार, रुंड मुंड यानी अपने ही संबंधियों, सगे संबंधियों को वो एक तरह से मस्तक धड़ आदि सबसे वो अलग कर देता है, उनकी रणभूमि में वो बौछार करवा देता है। पड़ले गंसा गिर भीमाकार, यानी पड़ले की तरह वो भीम यानी इनका युद्ध की जो भूमि है वो पड़ले का रूप धारण करके भयंकर गरजता है। दिगंत संहार, और एक तरह से वो आक्रोश, वो गुस्सा, वो जोश, वो अहंकार, वो गर्जना करवाता है मनुष्य को। छेड़कर शस्त्रों की झंकार, और वो युद्ध को आमंत्रित करता है, युद्ध को पुनः दोहराता है
समय बदलाव से एक तरह से महाभारत गाथा संसार, अर्थात हर घर में लड़ाइयाँ हो रही है। महाभारत जो हुआ था उस वैदिक कहानी को, पौराणिक कहानी को लेकर के कवि ने वापस कहा है कि मनुष्य इन युद्ध की अग्नि में जलता आ रहा है। यानी ये समय बदलाव करा रहा है, समय बदल चुका है, ये कलयुग है और कलयुग में मनुष्य के हृदय में, वैचारिकता में, सब में परिवर्तन आ गया है। कोटि मनुष्यों के निहित अकाल, यानी कहने का तात्पर्य कोटि करोड़ों मनुष्य जो है इस समय के कारण अकालग्रस्त हो जाता है, देवीय बाधा, प्राकृतिक आपदाग्रस्त हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य प्रकृति के अटल नियम है, विधान है, जिसमें मनुष्य का कोई वश नहीं चलता। नयन मणियों से जटित कराल, अर्थात ये परिवर्तन, ये तेरा ही राज है। नयन या नेत्र, मणियों से जटित कराल, अरे दिग्गज सिंहासन जाल। कहने का तात्पर्य तुम एक तरह से यानी मोतियों के समान मनुष्य जो है जब काल के ग्रास में जब समाते हैं तो मोतियों की तरह चमकते हुए आंसू टपकाते हैं, विकराल आंसू टपकाते हैं। हे परिवर्तन, ये सब तेरा राज है, तू ही करवाता है। अरे दिग्गज सिंहासन जाल, तूने अपने सिंहासन का जाल चारों ओर फैला रखा है जिसमें तू सभी को जकड़ रखा है। अकिल मृत देशों के कंकाल, यानी तूने कितने विश्व युद्ध करवा दिए हैं, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, जिसमें कमज़ोर जो देश हैं, मृत का तात्पर्य कमज़ोर देश कंकालों में परिवर्तित हो गए, उनका सर्वनाश हो गया है। अर्थात ये सब कुछ युद्ध वगैरह, हिंसा, सब कुछ है समय तू ही करवाता है। मोतियों के तारक लड़हार, मोतियों यानी चमकते हुए जो देश विकास की ओर अग्रसर हो रहे थे, सितारों की तरह जो चमकते थे, ख्याति थी, वो लड़ लड़ करके हार मान चुके हैं आंसुओं के श्रृंगार, और फिर वेदना में उन्होंने आंसू प्रवाहित किए हैं और जिससे हे परिवर्तन तेरा उन्होंने श्रृंगार किया, तेरी शोभा बढ़ाई, तू यही चाहता है। अर्थात संसार का विनाश, ये विनाश लीला या इस संसार के इस रंगमंच पर जो ये दृश्य हमें दिखाई दे रहे हैं, ये परिवर्तन करवाता है। और इस समय के दुष्प्रभाव से देखिए क्या हुआ। समय जब बदलाव लेकर के आता है प्रकृति में, तो रुधिर के हैं जगती के पात, अर्थात प्रातःकाल होता है तो वह भी खून से सिक्त नजर आता है। यानी प्रातःकाल की लालिमा में मनुष्य का खून हमें दिखाई देता है। चितानल के ये सायंकाल, और जब संध्या काल होता है तो संध्या काल की लालिमा में भी ऐसा लगता है कि युद्ध और हिंसाएं हो चुकी संसार में, जैसे मनुष्यों की चिताएं जल रही हो, उसी तरह से संध्या काल की लालिमा नजर आ रही है। यानी संसार में जो हिंसाएं और युद्ध, विश्व युद्ध वगैरह जो हुए हैं, वो प्रकृति पर भी उसका प्रभाव पड़ा है। शून्य निश्वासों के आकाश, और इस युद्ध में माताएं, बहनें, भाई सभी का सर्वनाश हुआ है, सब मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। फिर जो बचे शेष वो उनके वियोग में, उनसे बिछुड़ने के कारण निश्वासी आहें बढ़ते हैं, और उन आहों का ही ये शून्य आकाश हमें दिखाई देता है। यानी दुखपूर्ण निश्वासों से ये शून्य आकाश भरा हुआ है। आंसुओं के ये सिंधु विशाल, और इन लोगों ने अपने कुटुंबियों के वियोग में जो आंसू बहाए हैं, वो आंसू जलधारा के रूप में प्रवाहित होकर के सागर बन गए हैं। यानी विशाल सागर भी आंसुओं का ही नजर आते हैं। यहाँ सुख सरसों, शोक सुमेरु, कभी यहाँ कहना चाह रहे कि संसार में जो सुख है वो सरसों की भांति छोटा सा दाना होता है सरसों का, तो सुख क्षणिक है, अल्प समय के लिए मनुष्य के जीवन में सुखों का आगमन होता। शोक सुमेरु, और जो शोक, वो जो दुख है वो सुमेरु पर्वत के समान विशाल है, जिससे मनुष्य बाहर ही नहीं निकल सकता। अरे जग है जग का कंकाल, अर्थात ये संसार ही स्वयं का कंकाल तंत्र बन गए हैं। यानी संसार के प्राणी जब आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, हिंसाएं मार काट रचाते हैं, खून की नदियाँ बहाते हैं, अपने ही अपनों को ग्रस्त कर जाते हैं, काल का ग्रास बन जाते थे, संसार स्वयं ही अपना कंकाल तंत्र बनता है, स्वयं ही संसार इसका कारण है। लेकिन इसके पीछे समय बलवान है, समय सब कुछ करवाता है। वृथा रे ये अरण्य चित्कार, और जंगली पशुओं की सी ये आवाज़ें अब बेकार हैं, क्योंकि नासमझी के कारण मनुष्य यानी संसार के ये प्राणी अपनी मानवता को एक तरफ रख करके लड़ाई झगड़े में उलझ जाते हैं। शांति सुख है उस पार, शांति और सुख चैन उस पार, यानी विधाता के घर ही सुख शांति मिलेगी। संसार में मनुष्य को सुख शांति चैन कहीं नहीं मिलेगा। संसार अस्थिर है, मनुष्य का जीवन अस्थिर है, इसलिए सुख
दुख ये भी अस्थिर है। आध्यात्मिक शांति उसे चाहिए तो वह दूसरी तरफ विधाता की तरफ है। आहे भीषण उद्गार। कवि यहाँ कहना चाह रहे कि कितना भयानक विचार है ये। नित्य का यह अनित्य नर्तन, नित्य यानी हमेशा रहने वाली चीज़ों का ये अनित्य, अस्थिरता का फैलाव है। संसार हमेशा रहता है, लेकिन संसार में रहने वाली क्रियाएं अनित्य हमेशा नहीं होती, ये उन्हीं का ही नाच है। परिवर्तन जग, अर्थात संसार का परिवर्तन होना है, ये अटल नियम है। जग विवर्तन, लेकिन संसार में उलट पुलट मची हुई है, संसार भी करवटें लेता है। अचिर में चिर का अन्वेषण, अर्थात मनुष्य का जीवन अस्थिर है, जिसमें भी चिर रहने का यानी अमर रहने का अन्वेषण करता है, खोज करता है, सुख अर्जित करता है, वैभव विलास अर्जित करता है कि जैसे तैसे हो मैं मेरे कर्म और कर्तव्यों के अनुसार मैं अमरत्व हो जाऊं, अमर तत्व की प्राप्ति कर लूं। विश्व का तत्वपूर्ण दर्शन, विश्व का तात्विक दर्शन यही है कि मनुष्य चिर शांति की खोज करें, आध्यात्मिक शांति की खोज करें। ये युद्ध की आग में, लड़ाई झगड़े की आग में न उलझे या इससे वो बाहर निकले, यानी पुनः यथास्थिति में मनुष्य लौट आए, आध्यात्मिक सुख शांति में लौट आए। अतल से एक अकुल उमंग, अतल यानी बहुत गहराई से, इस सृष्टि की बहुत गहराई से, अकुल यानी जिसका कोई किनारा नहीं, या बेचैनी की एक उमंग निकलती है। सृष्टि की उठती तरल तंग, अर्थात इस सृष्टि को पुनः जन्म देने की तरंगें उठती है। उमड़ शत बुद्ध संसार, जिस तरह से ये सागर में जिस तरह से सैकड़ों बुलबुले उठते हैं, उसी तरह से मनुष्य छोटे छोटे बालकों के रूप में पुनः जन्म लेता है, यानी युद्ध से सारी सृष्टि का एक तरह से विनाश होता है। देवीय बाधाओं, देवीय प्रकोपों से संसार नष्ट होते होते उनमें पुनः बहुत गहराई से इस संसार को पुनः जन्म देने की, पुनः मानवता का विकास करने की उमंगें और लहरें उठती हैं। बूढ़ जाते निसार और फिर वे विचार पुनः डूब जाते हैं, यानी मनुष्य उन्नति की ओर अग्रसर होने के विचार तो लाता है, लेकिन थोड़े ही समय बाद जैसे पेड़ बड़ा होता है और उसके ऊपर पाला गिर जाता है, वो नष्ट कर जाता है। यानी समय बड़ा बलवान है। बना सेकत के तट अतिवात, सेकत यानी बालू मिट्टी की दीवार की तरह मनुष्य अपनी महत्वाकांक्षाएं बढ़ाता है, लेकिन बालू मिट्टी जो हवा जो चल करके बालू मिट्टी के तट अतिवात यानी आंधी, तट अतिवात गिरा देती है अज्ञात, यानी बालू की जो दीवार चुनी हुई है तेज गति से आंधी प्रवाहित होकर उस बालू को, मिट्टी को गिरा देती है। उसी तरह से कई तरह के संघर्ष मनुष्य के जीवन में आते हैं, उसके बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। यानी जो वो सोचता है कि मैं इस कार्य को पूर्ण करके लक्ष्य को अर्जित करूँ, सफलता अर्जित करूँ, लेकिन कोई न कोई अड़चन बाधा उपस्थित होकर के उसकी महत्वाकांक्षाओं को तोड़ देती है, उसके हौसले को तोड़ देती है। एक छवि के असंख्य उद्गण यानी तारे, यानी एक ही छवि, एक ही विधाता की छवि, ये सृजन संहार का ये क्रम तो रात और दिन की तरह चलता ही रहेगा। तो एक छवि के असंख्य उद्गण, ये तारे जो है एक ही शोभा के, एक ही रोशनी से चमकते हैं विधाता की। एक ही सब में स्पंदन, अर्थात एक ही विधाता की धड़कन से ही सभी धड़क रहे हैं, सभी चेतनशील हैं। एक छवि के विभाव में लीन, कहने का तात्पर्य एक ही परमात्मा की छवि में हम सब लीन हैं, उसी से जन्म पाते हैं और उसी में विलीन होते हैं। एक विधि के रे ये नित्य अधीन, एक ही विधाता के नियमों से हम बंधे हुए हैं, उन्हीं के हम वश में रह करके संसार में अपना कर्म करते हैं। एक ही लोल लहर के छोर, अर्थात कहने का तात्पर्य सुख और दुख जो आते हैं, एक ही सागर की एक ही लहर के दो किनारे हैं, एक किनारे पर सुख है तो दूसरे किनारे पर दुख होगा। ये चंचल लहर के समान चंचल संसार हैं। उभय सुख दुख निशी भोर, अर्थात ये सुख और दुख उभयन दोनों, सुख और दुख, निशियन रात भोरियन प्रातः, रात और दिन के दो किनारे हैं। रात और दिन की तरह ये सुख और दुख मनुष्य के जीवन में आते हैं। इस सत्यता को, इस नित्यता को, प्रकृति के विधान को मनुष्य को स्वीकारना होगा। इन्हीं से पूर्ण त्रिगुण संसार और इन्हीं सत रज और तमो गुणों से ही, इन तीनों गुणों से ये संसार सुख दुख से परिपूर्ण होगा। सुख दुख तो आएंगे ही, सृजन ही है संसार। संसार का तात्पर्य यही है कि हमें निर्माण करते रहना चाहिए, हमें रचना करते रहना चाहिए। नगर उपवन और हमारे जीवन का, हमें समाज का, देश का विकास हमें करते ही रहना चाहिए। जो समय है वो तो बदल करके रहेगा ही, उसे कोई नहीं बदल सकता, कोई नहीं टाल सकता। मूंदती नयन मृत्यु की रात, मूंदती नयन मृत्यु की रात, यानी जन्म के बाद मृत्यु होना ही है, नेत्र बंद होने ही है, ये प्रकृति का अटल नियम है। खुलती नव जीवन की प्रात,
यानी अभी रात है तो प्रातःकाल होगा ही, उजाला होगा जो खुशियों का प्रतीक है। और नयन मूंदने का तात्पर्य एक जीवन का अंत होगा तो दूसरे जीवन का पुनः जन्म भी तो होगा, यानी पुनः नए जीवन का आरंभ होगा। शिशिर की सर्व प्रलयंकर बात और सर्दी की जो है प्रलय रचाने वाली शीतलहर वो पुनः आती है। बीज बोती है अज्ञात और वो मानवता का पुनः बीज बो करके चली जाती है, यानी मानवता का विकास पुनः होता ही होता है। अतः हमें आसान्वित रह करके इस अस्थिर संसार में अपनी जीवन जीना है, अपनी पहचान बनाए रखनी है। म्लान कुसुमों की मृदु मुस्कान फलों में फिरती फिर अम्लान, यानी मुरझाए हुए जो पुष्प हैं उनकी जो मुस्कान थी पहले, और वही मुस्कान फलों के रूप में हमें फिरती हुई दिखाई देती है। पहले पत्ते, पत्तों के बाद में पुष्प और पुष्प के बाद में फल तो आएंगे ही आएंगे, यानी फूलों से फल लगते ही हैं। तो फूल के बलिदान होने के उपरांत में ही तो फलों का जन्म होता है। इसी तरह से हमारे बलिदान होने के बाद ही तो नए जीवन का आरंभ होगा। प्रकृति का ये अटल नियम है, महत है अरे आत्म बलिदान, इसलिए मनुष्य को अपना आत्म बलिदान करना पड़ता है, सर्वस्व का त्याग करना पड़ता है। जगत केवल आदान प्रदान, कवि यह कहना चाह रहे हैं कि ये संसार केवल आदान प्रदान है, जितना हम लेते हैं उतना हमें इस संसार को पुनः देना ही होगा। यानी सृष्टि में परम तत्व मौजूद है जिसके अस्तित्व को हमें स्वीकारना होगा। एक ही तो असीम उल्लास, अर्थात हम सभी में उसी एक ही विधाता का असीम उल्लास व्याप्त है। विश्व में पाता विविधाभास और वही संसार में अनेक रूप धारण करता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली ऑनलाइन कक्षा इसी पैराग्राफ से हम पुनः आरंभ करेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। यदि आप पहली बार इन ऑनलाइन वीडियोज को आप देख रहे हैं तो आप इन्हें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि कॉलेज में आपकी ऑनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित हो सके। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।